नमस्कार, स्वागत है आप सबका आंसर क्लास में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 12th के लिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में बेस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। अगर आप गौर करो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेस थ्योरम पढ़ा है प्रोबेबिलिटी के अंदर। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बेस थ्योरम पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अ बैग कंटेन्स 4 balls, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बैग के अंदर 4 बॉल्स हैं, मुझे नहीं पता कैसे कलर की क्योंकि बताया नहीं है, और बोला गया है उसमें से 2 बॉल निकाली गई है जो सफेद रंग की निकली है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, याद रहे एक के बाद एक निकाला है बिना रिप्लेसमेंट के। एंड आर फाउंड टू बी वाइट, दोनों सफेद निकली। यहां से मैं ये गैस कर सकता हूं कि बैग के अंदर कम से कम 2 सफेद हैं। ये चलाओ, ये 4 बॉल हैं अगर बैग के अंदर तो ये तो कंफर्म हो गया बेटा, उसके अंदर 2 वाइट तो जरूर हैं। 2 वाइट नहीं होंगी तो निकलेंगे कैसे 2 वाइट। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स इन द बैग आर वाइट। क्या आपको लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बैग के अंदर चारों बॉल वाइट हों? हाँ सर है। ऐसा भी तो हो सकता है 3 वाइट हों, और ऐसा भी हो सकता है 2 ही वाइट हों, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि 2 वाइट तो पक्का है कम से कम, क्योंकि दोनों वाइट निकली हैं। लेकिन 4 वाइट होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली तो 4 हो भी सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 2 भी हो सकती हैं। डाउट में है तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि जब एक से ज़्यादा केसेस हो जाए तो बेस थ्योरम। देखिए कैसे, ध्यान से। 3 केस मेरे को नजर आ रहे हैं, 3 केस, बहुत ध्यान से देखना बेटा। 3 केस, मैंने नाम रख दिया E1 इवेंट, E2 और E3। या तो 2 वाइट और 2 अदर, या 3 वाइट और 1 अदर, या चारों वाइट। अब मेरे से बोला है 2 वाइट निकली है, 2 वाइट। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, वाइट चारों हो, उससे प्रोबेबिलिटी पूछ ली है। मैं अब आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। आपको पता है बेस थ्योरम के क्वेश्चन में लिखना बहुत है। मैंने पहले 2 एग्जाम्पल के अंदर आपको ऐसा बता दिया है कि E1 E2 E3 E4 क्या लिखना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, ये सब मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अब मैं लिखूंगा नहीं किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, आप अपने हिसाब से थ्योरी बनाइए, लिखिए अच्छे से। मैं बस इंपॉर्टेंट डेटा और फॉर्मूला और जैसे सॉल्व करना है वो बस बता दे रहा हूँ। जो एस्पिरेंट्स बोर्ड एग्जाम वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूरा लिख कर आएंगे, ध्यान रखना बेटा। और कंपटीशन वाले तो डायरेक्ट पिक्टोरियल बना के रफ में तुरंत आंसर। सारे केसेस के होने की ऑकरेंस 1/3 1/3 1/3 इक्वली लाइकली। ये मेरा ए कंडीशनल विद E1, ए कंडीशनल विद E2, ए कंडीशनल विद E3। सिलेक्शन ऑफ 2 वाइट बॉल्स। आप लोगों के जहन में आ रहा होगा सर ने ए क्या लिया है, भूल गए क्या? बेस थ्योरम की डेफिनेशन में देखो ए किसे लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ 2 वाइट बॉल्स, इस क्वेश्चन के मुताबिक। मुझे बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग पूछा है थर्ड कंडीशन केस में से, थर्ड केस।
कॉमन लेके काट दिया। थ्री बाय फाइव, 3/5। चलिए दिक्कत है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा। ये मेरा बेस थ्योरम का फॉर्मूला था बेटा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन अच्छे से।